हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएशन पास हैं और लाइब्रेरियन कोर्स करना चाहते हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में काफ़ी लंबे समय से लाइब्रेरियन का जो भर्ती है वो कोई भी भर्ती अभी तक नहीं निकाला गया है। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या में इसका जो वैकेंसी है वो आने की संभावना जताया जा रहा है। इसके लिए जो योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ लाइब्रेरियन कोर्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो कोर्स का अवधि है वो 1 साल होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे कि आप इस कोर्स के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का जो डेट है वो क्या डेट रखा गया है, साथ ही इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इन सभी जानकारी की बात आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको LNMU की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लिस एडमिशन 2024-25। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो हमारे सामने खुल करके आ जाता है। ये नोटिस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुस्तकालय एवं सूचना विभाग संस्थान मोती महल परिसर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ब्लिस पाठ्यक्रम 2024-25 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि रखा गया है वो 10/5/2024 से लेकर के 31/5/2024 तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संस्थान के कार्यालय में पूर्वाह्न 10:30 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक आवेदन प्रपत्र शुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा जमा कर सकते हैं। अर्थात आपका जो नामांकन का प्रक्रिया है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मोती महल परिसर में जाकर के इसका जो आवेदन फॉर्म है वो ले लेंगे और जो आवेदन फॉर्म है उसको फिल करके सभी दस्तावेज लगा करके आपको जमा कर देना है। आवेदन का जो शुल्क रखा गया है वो 1000 रखा गया है। तो आपको फॉर्म जमा करते समय आपको 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो जमा कर देना है और उसके बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना है। आवेदन करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो बिना एग्ज़ाम के आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क है वो मार्क बेसिस पे होगा। इसके लिए जो पहला मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो 10 तारीख छठे महीना 2024 मतलब 10 जून 2024 को आपका जो पहला मेरिट लिस्ट है एडमिशन के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका जो एडमिशन का जो डेट रखा गया है वो 11 जून 2024 से लेकर के 25 जून 2024 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे सीट खाली रहने पे आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो 26 जून 2024 को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका जो एडमिशन का जो डेट है वो 26 जून 2024 से लेकर के 31 जून 2024 तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा उसका जो डेट रखा गया है वो 8 जुलाई 2024 को रखा गया है। थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद इसका जो एडमिशन का डेट रखा गया है वो 9 जुलाई 2024 से लेकर के 11 जुलाई 2024 तक रखा गया है। तो यदि आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आता है तो आप 9 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024 के बीच में आप अपना नामांकन करवा लेंगे। तीनों मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी यदि कोई सीट खाली रहता है तो इसके लिए स्पॉट एडमिशन का जो प्रावधान है वो किया जाएगा। तो इसके लिए जो डेट रखा गया है वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पॉट एडमिशन का जो डेट है वो 12 जुलाई 2024 को रखा गया है। यदि आपका एडमिशन किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आता होता है तो आप स्पॉट राउंड में अपना एडमिशन 12 जुलाई 2024 को करवा लेंगे। अब हम बात करेंगे कि आवेदन के समय में हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करना है। इसके लिए बताया गया है कि आवेदन प्रपत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक है। इसका मतलब आवेदन फॉर्म के साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। आप उस पर स्व अभिप्रमाणित करके अपना जो सिग्नेचर है वो अपना सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद आपको जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले आपका जो बीए का जो अंक पत्र है, जो बीए का जो मार्कशीट है वो आपको लगाना है। उसके साथ ही स्नातक तृतीय खंड का जो प्रवेश पत्र है
आपके पार्ट 3 का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको लगा देना है। उसके बाद आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यदि आप आरक्षण लेने जाते हैं तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। उसके बाद आपका हाल ही का जो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो है वो आपको लगा देना है। इसके बाद बताया जा रहा है कि आपका नामांकन का जो शुल्क है वो 26,000 रुपये देय होगा। तो आपका जो एडमिशन का जो फ़ी है वो आपका 26,000 रुपया है। आपका 1 साल का जो फ़ी है कोर्स का वो आपका 26,000 रुपया होने वाला है। इसके बाद बताया जा रहा है कि चयनित छात्राओं को अपना मूल CLC या DLC आपको यहाँ पे एडमिशन के समय में आपको जमा करना होगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र छात्राएं जो अन्य विश्वविद्यालय से हैं उनको मूल प्रवचन प्रमाण पत्र आपका जो माइग्रेशन है वो आपको एडमिशन के समय में आपको जमा करना होगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि मूल स्नातक अंक पत्र एवं वैध परिचय पत्र आधार कार्ड यहाँ पे लाना आवश्यक है। तो आपका जो BA का फाइनल ईयर का जो अंक पत्र होगा, मार्कशीट होगा वो आप लाएंगे। उसके बाद साथ ही आप अपना पहचान के लिए आपका जो आधार कार्ड होगा वो भी आपको यहाँ पे लाना आवश्यक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि यदि आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लाना आवश्यक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का लाभ लेने जाते हैं तो आपको 2024-25 का EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लाना आवश्यक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि आपका EWS सर्टिफिकेट अप्रैल 2024 से पहले बना हुआ है तो आपको नया EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और आपका जो सर्टिफिकेट का इशू डेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तभी आपको EWS का छूट दिया जाएगा, नहीं तो आपको EWS का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप LNMU में ब्लिस एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।